सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की दूसरी कक्षा। कल कक्षा के प्रारंभ में हमने भूमिका के साथ साथ वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पहले सूत्र को देखा था और उस सूत्र से हमें इस ग्रंथ का, इस रचना का लक्ष्य, उद्देश्य पता लगा कि क्या करना है, ये शास्त्र इन्होंने क्यों लिखा है, किन लोगों के लिए लिखा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। संसार में दुख अनुभव किए, वैराग्य हुआ, उस वैराग्य के बाद में, दुख के बाद में, और चूंकि हमें दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, मृत्यु के बाद भी अमृतत्व की प्राप्ति चाहिए, इसलिए इस हेतु से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा की जा रही है। सामान्य रूप से लोग बाग बहुत से, वैसे तो सभी प्रार्थना करते ही रहते हैं परमात्मा से कुछ 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 कुछ, लेकिन जानना है तो इसलिए जानना है कुछ लौकिक कामनाएं पूर्ण हो जाएं हमारी, अथवा तो जिज्ञासाएं समाप्त हो जाए। लेकिन यहां अतः ब्रह्म जिज्ञासा, इससे भी हमें पता लगा कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, दुखों की पूर्ण निवृत्ति, उसमें परमात्मा को जानने की आवश्यकता भी है, इसीलिए जानने की इच्छा की जा रही है। जिस स्थिति के बाद में ब्रह्म को जानने की इच्छा की जा रही है, उसका और ब्रह्म की जिज्ञासा का कोई संबंध तो होना चाहिए। कि भूख लगने के अनंतर रसोई में जाते हैं, तो भूख लगना और उसका फिर रसोई में जाना और उसका कोई संबंध होगा, इस हेतु से कि रसोई में जाकर के हमारा पेट भरेगा, भूख शांत होगी, बल मिलेगा इत्यादि, कोई संबंध तो होना चाहिए रसोई में जाने का। यदि अथः और अतः में जो भी अर्थ लिया और उसका ब्रह्म जिज्ञासा से कोई संबंध ना हो तो कोई व्यर्थ है, फिर उसको क्यों करेगा। तो संसार के दुखों की निवृत्ति और मुक्ति या आनंद की प्राप्ति में परमात्मा का जानना आवश्यक है। जैसा कि वेद मंत्र भी कहता ही है, तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति। तम एव, वही आदित्य वर्ण और जो सृष्टि का रचयिता ब्रह्म, उसी के लिए। और नान्य पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्म को जाने बिना मुक्ति को पा नहीं सकते, संसार के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसके पीछे परोक्ष रूप से छुपी हुई बात है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और ये सब नहीं है तो फिर ब्रह्म जिज्ञासा केवल या तो जानकारी के लिए और कोई प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन होगा। तो इसका संबंध हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए परमात्मा को जानना चाहिए। इस संसार में बहुत लोग पूछते ही रहते हैं, बोले परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। हमें धन कमाना है, धन कमा लेते हैं, साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जीवन का जो चीजें हैं वो तो हमारे को दूसरी चीज से, दूसरे व्यवहारों से प्राप्त होती है, उद्यम से, मेहनत से। इसमें परमात्मा को जानने न जानने से कोई अंतर थोड़ा ना पड़ता है। तो यदि केवल इस संसार को ही देखें तो मोटे तौर पर यही प्रतीत होगा कि बिना परमात्मा को जाने, स्वीकार किए भी ये चीजें पूरी होती हैं। बहुत लोग हैं ईश्वर को मानते नहीं है, वहां भी ईश्वर के जानने की महत्ता को हम कह ही सकते हैं कि संसार में जितना दुख है, ईश्वर को जानने के बाद में वो दुख नहीं लगता, कम लगता है, पूरा भी जा सकता है। और मुक्ति वाली बात तो अलग है ही। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें कल वाले पाठ में से आप में किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। जय जी, इस सूत्र के अंत में जो अतः के विपक्ष में बात कही गई वो स्पष्ट नहीं हुई। फिर से बोलिए।
जो अतः हेतु के रूप में दिया गया है, हाँ, इस सूत्र के अंत की जो पंक्तियों में उसके विपक्ष में जो बात रखी गई है वो स्पष्ट नहीं है। विपक्ष में नहीं तो शंकर भाष्य का उल्लेख करते हुए खंडन जी, किया है उसका। वो चीज समझ में नहीं आई। हाँ, तो इसमें प्रथम सूत्र में जो अतः इसकी व्याख्या की गई, इसमें ब्रह्ममुनि जी ने जो अपना दिया, अतः शब्द ये हेतु में है, हेतु को बता रहा है। और वो हेतु क्या है उसको उन्होंने आगे खोला, यह निर्बाधम निर्बाधम स्थिर सुखम, जो बिल्कुल बाधा रहित स्थिर सुख है। अथ और अथ च मृत्यु परा अमृतानुभूतिश्च, और मृत्यु के बाद में जो अमृत की अनुभूति है जो कि मुक्ति में होती है, वो यथा स्यात् जिस कारण से हो जाए, अतो हेतु इस हेतु से। ये तो इन्होंने अपना अर्थ कर दिया। अब जो आगे की विवेचना है वो शंकर भाष्य को लेकर के है। शंकर भाष्य में क्या लिखा है, यस्माद वेद एवं अग्निहोत्रादि नाम श्रेय साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयति। चूंकि वेद ही अग्निहोत्र आदि कर्मों की, साधनों की, श्रेष्ठ साधनों की अनित्यता को बताता है। अपलवा ह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, उपनिषद में आया है, ये यज्ञादि रूप जो नौकाएं हैं ये अदृढ़ हैं, इतनी मजबूत नहीं है कि पूरे को पार करा दे, थोड़ी देर चलेंगे, अधिक देर नहीं पार करा सकती। ये सभी पुण्य कर्मों के लिए आ जाएगा, सकाम पुण्य कर्मों के लिए लागू होगा वो। तो ये इसकी अनित्यता को वेद दिखाता है, शास्त्र दिखाता है। उसका वचन इन्होंने दिया अब आगे, तद यथे, ये यहां से वचन दिया है अलग उपनिषद का, छांदोग्य का। तद यथे कर्मचितो लोक क्षीयते, जैसे कर्म से चयनित प्राप्त चित्त, संचित लोक क्षीणता को प्राप्त होता है भोग होने पर, एवं एवं अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते, इसी तरह से दूसरे जन्म में भी पुण्य जन्य जो कर्म है वो संचित हुए हुए वो भी क्षीण हो जाते हैं, नहीं समाप्त हो जाते हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इति हेतु निर्दिष्ट, ये हेतु शंकराचार्य जी ने दिया। हेतु जो अतः शब्द का है, क्यों, किसके अनंतर, किसके अनंतर, तो इन्होंने कहा था शमदमादि के अनंतर। पीछे जो कहा था अथ शब्द की जो चर्चा की इन्होंने, शंकराचार्य जी की विवेचना की, अथ शब्द में क्या कहा था उन्होंने, शमदमादि के अनंतर। धर्म के अनंतर क्यों नहीं कहा, धर्म का मतलब कर्म, जबकि पूर्व मीमांसा में धर्म की जिज्ञासा थी, यानी कर्म का वर्णन आ रहा है, उस कर्म के अनंतर अब ब्रह्म की जिज्ञासा है, वो कोई अर्थ ना ले ले, इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि शमदमादि के बाद में, इस स्थिति के बाद में अब ब्रह्म की जिज्ञासा के लायक वो बनता है। तो उसको कहते हुए उन्होंने कर्म की जिज्ञासा यानी धर्म की जिज्ञासा को, कर्म के ज्ञान को तो हटा ही दिया था, और उसमें हेतु ये दिया था कि बिना कर्म को जाने भी, यानी धर्म को जाने भी, सीधे ही उपनिषदों से ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। कर्म के बाद ही अथा को यदि अनंतर लें तो ब्रह्म जिज्ञासा तब ही करनी चाहिए जब पहले कर्म का ज्ञान हो जाए, कर्म कांड का पूर्व मीमांसा वाला उसका ज्ञान हो जाए तब ही करनी चाहिए, अगर अनंतर ये नियत अर्थ में ले लेंगे तो शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि वो कर्मकांड जाने तब ही ब्रह्म की जिज्ञासा हो, उसके बिना भी, उससे पहले भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। इसलिए फिर अथा मतलब अनंतर किस लिए कहा, तो उन्होंने शमदमादि का अर्थ ले लिया कि शमदमादि के बाद में होनी चाहिए। तो उस प्रसंग में इन्होंने कर्म यानी तो धर्म की व्यर्थता अथवा तो क्या अनियतता, निश्चितता का ना होना प्रतिपादित कर दिया था। अब जब यहां पर अतः कर करके हेतु दे रहे हैं कि क्यों, किस हेतु से, क्योंकि जो कर्म से चित्त लोक है इस लोक में या परलोक में वो क्षीण हो जाता है शीघ्र ही। तो ये जो कारण बताया, ये कारण बताना ठीक नहीं है, ये जो कारण बताया ये कारण युक्ति संगत नहीं है। इति हेतु निर्दिष्टा स न युक्त, ये जो हेतु दिया वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसको आगे बता रहे हैं। यावता अथ शब्द से व्याख्यान है, क्योंकि उन्होंने अथ शब्द की जब व्याख्या की थी शंकराचार्य जी ने, धर्म जिज्ञासाया, उनके वचन को दे रहे हैं, धर्म जिज्ञासाया प्रागपि, धर्म जिज्ञासा मतलब कर्म की जिज्ञासा, उसके पहले ही यानी बिना उसके भी, अधीत वेदांत से, जिसने वेदांत को पढ़ लिया है। अब यहां वेदांत शब्द का मतलब उनका है उपनिषद,
अब वेदांत का मतलब वेदांत दर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रह्म की जिज्ञासा तो इस वेदांत दर्शन में की भूमिका के रूप में आ रही है। तो जिसने कर्म को नहीं जाना लेकिन वेदांत को जान लिया है, अब ये वेदांत का मतलब उपनिषद तात्पर्य है। वेदांत नाम उपनिषद प्रामाण्यम प्रमाणम, ऐसा भी एक वचन मिलता है कि वेदांत किसे कहते हैं, जो कि उपनिषद के आधार पर चलता है, उपनिषद को प्रमाण मान करके चलता है। पर यहां तो वेदांत का मतलब इनका सीधा सीधा उपनिषद ही अर्थ है कि उसने उपनिषद को पढ़ करके ही ब्रह्म को जान लिया है। तो धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधीत वेदांत से ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते, ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है कि उपनिषदों को पढ़ा तो ब्रह्म का बहुत सारा वर्णन आया, तो कहा कि अच्छा आखिर ये है कैसा, उसको और जानना चाहता है। वहां जो संदेह पैदा हुए उनका निवारण करना चाहता है। ये वचन भी शंकराचार्य जी का है। तो इति धर्म जिज्ञासाम अंतरेण, धर्म जिज्ञासा या प्राग, धर्म जिज्ञासा के पहले ही, धर्म जिज्ञासा के बिना ही और धर्म जिज्ञासा के पहले ही ब्रह्म जिज्ञासा उपगच्छेत, यदि ब्रह्म जिज्ञासा को प्राप्त कर लेता है तरही, तो फिर, चूंकि उन्होंने वो व्याख्या की थी इसलिए अब अतः में, अतः इत्यत्र धर्म ज्ञान फल क्षयो हेतु प्रदर्शनम अनवसरम एवं, धर्म के ज्ञान का फल यानी धर्म जिज्ञासा का फल, उसका क्षय, ये हेतु का प्रदर्शन, ये हेतु देना यहां पर अतः में, ये तो अनवसर है, इसका प्रासंगिकता ही नहीं है। हेतु तो तब बने वो कि ये कर्म क्षय हो जाता है जब कर्म का जानना अनिवार्य होता। यदि कर्म जिज्ञासा यानी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के लिए अनिवार्य होती और अनिवार्य होते हुए भी उसको हटाना चाहते हैं, तब ये हेतु देते हैं कि भाई ये तो क्षीण हो जाता है। लेकिन जब इन्होंने खुद ने ही कह दिया कि बिना कर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा के भी ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है उपनिषद वेदांत के द्वारा, तो अब यहां पर उसको हेतु रूप में प्रस्तुत करना ठीक नहीं है, ये बात कही। अनवसरम एवं, आगे तो ब्रह्म जिज्ञासा को खोला है। इसका हेतु तब बन सकता था जब वो नियत कारण के रूप में आता, जब वो है ही नहीं। जब कर्म जिज्ञासा के बिना ही ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, तो ये कहना कि कर्म जिज्ञासा तो क्षीण हो जाती है इस हेतु से अब ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। एक तो है कर्म जिज्ञासा, कर्म जिज्ञासा कहो चाहे धर्म जिज्ञासा कहो, तो चूंकि कर्म से होने वाला संचित होने वाला पुण्य समाप्त हो जाता है, इसलिए कर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा नहीं ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि उसको पाने के बाद में अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमर हो जाता है व्यक्ति। ऐसी भाषा कब बोलेगा व्यक्ति, जब कर्म जिज्ञासा अनिवार्य होती। जब खुद ने ही कह दिया है कि वो अनिवार्य नहीं है, बिना उसके भी हो जाता है, तो चूंकि ये क्षीण हो जाता है इसलिए मैं ये ले रहा हूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। वो विकल्प रूप में होता अब अनिवार्य रूप से, तब तो है कि नहीं मैं ये वस्तु नहीं ले रहा हूं, ये ले रहा हूं क्योंकि ये जल्दी खराब होती है। मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो जल्दी खराब होती है। अब जो जल्दी खराब होती है उसको लेना अनिवार्य था ही नहीं, उसकी जगह दूसरा भी विकल्प था। तो ऐसे में एक चीज का जो कि जल्दी खराब होने वाली है उसका हमारे पास विकल्प भी था, और उसको छोड़ के अब हम एक नई चीज को ले रहे हैं, तो जिसका विकल्प था उसको अब हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कि वो चूंकि जल्दी खराब होती है इसलिए मैं ले रहा हूं, क्योंकि उसका विकल्प तो दूसरा था ही हमारे पास में। अब इसको और सरल उदाहरण के अंदर देखें तो कोई पानी का ले लीजिए कि यहां मान लो आश्रम के अंदर पीने का पानी है, एक तो सीधा जो बाहर से आता है वो पीने का पानी है मीठा, एक नीचे मान लो एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक आरओ लगा हुआ है। आरओ लगा हुआ है तो सादा पानी जो है बाहर का आ रहा है, तो बोले वो आवश्यक नहीं, दूसरा विकल्प है हमारे पास में। अब उसको भी छोड़ के वो आरओ का पानी पी रहा है और अच्छा, और उस समय हेतु दे रहा है चूंकि बाहर का पानी खराब है इसलिए मैं आरओ का पी रहा हूं। तो यदि एक्वागार्ड का नहीं होता, केवल सादा पानी होता और फिर आरओ होता, तब तो कहते हैं कि भाई चूंकि वो गलत है, उससे उसमें गंदगी आती है इसलिए मैं इसको पी रहा हूं।
अब जब यहां पर दूसरे दो भी उपलब्ध हैं, सादा पानी भी उपलब्ध है, एक्वागार्ड का भी, और अब वो कह नहीं मैं तो आरओ ही पी रहा हूं, तो अब उसको क्या हेतु देना होगा, क्यों पी रहा हूं आरओ का। अब वहां कोई ये हेतु दे कि सादा पानी चूंकि ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको पी रहा हूं, तो अगर वो खराब है तो वो तो फिर तो एक्वागार्ड भी है आपके पास, ये कोई निश्चित हेतु थोड़ा ना हुआ। तो जब कर्म की जिज्ञासा के बिना भी, कर्म को जाने बिना भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है, ये आप खुद कह रहे हो अथ के अनंतर, इसीलिए शमदम आदि को अनिवार्य रूप से कहा। आप ये कहते कि शमदम आदि की जिज्ञासा की भी से भी लाभ नहीं है, ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए, तब तो चलता। तो ये हेतु की संगति ना होने से यह आपको अब कहने की आवश्यकता नहीं, आप पहले उसको हटा ही चुके हो। अनिवार्य वो होता तब कहते हैं कि भाई है तो सही, लेकिन उससे हमारे को नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए अब ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। अथा की वो व्याख्या इस ढंग से नहीं करते तो ये चल जाता। बस ये दोष इन्होंने दिखाया व्याख्या की संगति का। ठीक है, कुछ वो आचार्य जी, वेदांत दर्शन स्वतंत्र ग्रंथ है। वेदांत दर्शन स्वतंत्र ग्रंथ है स्वतंत्र ग्रंथ अर्थात किस संदर्भ में। क्योंकि बिगर प्रमाणों के ये आश्रय के, और इसमें ईश्वर की सिद्धि की गई है। क्योंकि बिगर प्रमाणों के, बिना प्रमाण के प्रमाण, इसमें हाँ, हाँ जी, सिद्धि की गई है, ऐसा ईश्वर कैसे को कह रहा हूं। सिद्ध किया गया है। बिना प्रमाण के ब्रह्म को सिद्ध किया गया है जी इसमें, जी। ऐसा कैसे कह रहे हो आपके बिना प्रमाण के। जी, इसमें आठ प्रमाण तो है नहीं जी, जो इसमें नहीं ये कैसे आप सूत्रार्थ बताओ तो, अभी देखेंगे ना, देखो प्रमाण आते हैं नहीं आते, ऐसा थोड़ा ना है। तो अभी देखिए आज ही पाठ में आएगा। और आगे मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, क्यों इसको उपनिषदों से क्यों जोड़ते हैं, हाँ वेदों से क्यों नहीं जोड़ते। ये ठीक है, इस प्रश्न को तो है कि भाई इसको उपनिषदों से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द जिनकी विवेचना की गई है वो उपनिषदों के हैं। उपनिषदों में वो पंक्तियां आती हैं, उन पंक्तियों में कुछ शब्द आते हैं और उन शब्दों की विवेचना की गई है कि इस वाक्य में इस शब्द का क्या अर्थ है, आत्मा अर्थ लें, परमात्मा अर्थ लें, या भौतिक जगत की किसी वस्तु का अर्थ लें, कैसे निर्णय करें हम, ये मीमांसा की गई है, विवेचना की गई है, और ये उपनिषदों के वचनों को लेकर के है, इसलिए इसको उपनिषदों से जोड़ा जाता है, इसलिए उपनिषद को पढ़ करके फिर इसको किया जाता है। सीधे सीधे वेद से नहीं, परंपरा से वेद से जुड़ा हुआ है, वेद की बात करता है, बहुत आएगी ये तो, शुरू में ही आ जाएगा अभी, लेकिन उन वचनों को, उपनिषद के वचनों को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है, इसलिए उपनिषद से जोड़ा जाता है। फिर भी स्वतंत्र ग्रंथ है ये, अपने आप में तो स्वतंत्र ग्रंथ है, ऐसा गीता की तरह नहीं कि जो महाभारत का भाग है और अब वहां से अलग किया गया है, ये किसी बड़े ग्रंथ का भाग हो और फिर अब अलग करके आया है, ऐसा नहीं। ये ग्रंथ इतना ही है, ये अपने आप में पूरा स्वतंत्र ग्रंथ है, पूरा ग्रंथ है, लेकिन ये आश्रित उपनिषद के ऊपर है, बहुत सारी चीजें उपनिषद पे और वेद से भी जुड़ा हुआ है, वो आएंगे, वेद के प्रमाण भी बहुत बीच बीच में आएंगे, वेद से संबंधित बातें आएंगी, लेकिन उपनिषदों का अधिक आएगा। और उपनिषद क्योंकि ब्राह्मण के भाग हैं और ब्राह्मण वेद मंत्रों की व्याख्याएं होती है, वेदों से जुड़े हुए हैं, तो परंपरा से तो ये वेद से जुड़ा हुआ है, लेकिन वैसे अलग भी है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो अगला सूत्र देखते हैं, आगे का पाठ। तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र। तो पहले सूत्र में जब यह कहा कि ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है, की जाएगी, तो ब्रह्म का मतलब क्या है, कौन सा ब्रह्म। और ब्रह्म का मतलब वैसे तो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा कौन, बहुत सी चीजें बड़ी कही जाती हैं, हम अपनी अपनी अपेक्षा से बहुत चीजों को बड़ा कह सकते हैं, तो किस ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप। तो उसको बिल्कुल ठीक निश्चित करने के लिए कि किस ब्रह्म की चर्चा यहां पर चलेगी, तो उसके लिए दूसरा सूत्र बनाया, और इसकी भूमिका में इन्होंने कहा कथम भूतम तद ब्रह्म यद जातुम इष्यते तदुच्यते। किस प्रकार का वो ब्रह्म है जो जानने के लिए इच्छित किया जा रहा है, जिसको जानना है, जिसकी चर्चा करनी है, तदुच्यते वो बताया जा रहा है। तो दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि अस्य यतः, अस्य जन्म आदि यतः, इसका जन्म आदि जिससे होता है उस ब्रह्म की चर्चा है।
अस्य कस्य, इस संसार का, इस कार्य जगत का, क्योंकि ये हमारे निकट है, हम इसी को जानते हैं, हम इससे व्यवहार करते हैं, हमारे लिए ये यस्य अस्य, इसका जन्म आदि। तो जन्म आदि के, आदि कहते ही जन्म के साथ साथ दूसरी दो चीजें और जुड़ जाएंगी। उत्पत्ति, जन्म मतलब उत्पत्ति, स्थिति यानी धारण करना, और विनाश यानी प्रलय करना। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय यतः जिसके द्वारा हो रही है, जिससे हो रही है, उस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं। अब निश्चित हो गया, हर कोई ब्रह्म नहीं आ सकता। विशेषण कर दिया, विशेषित कर दिया, दूसरा ब्रह्म नहीं आ सकता। अब जन्मात् यस्य यतः, भाष्य देखिए, अस्य बोला समक्षस्य इंद्रिय मनोगोचरस्य, समक्ष जो हमारे सामने है, जो इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय और मन अंदर से जो उससे जो गोचर होता है, जानने योग्य है, जाना जाता है, प्रत्यक्षादि प्रमाण उपलब्ध मानस्य, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हमें उपलब्ध होता है, ज्ञात होता है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से और विभिन्न प्रमाणों से जो जाना जाता है, वो जगत है, जगत का, ये जो गतिशील है उसका। जन्मादि, तो जन्मादि को खोल दिया उत्पत्ति आदि, जन्म की जगह उत्पत्ति शब्द ले लिया, आदि तो जू का तू है, और आदि को, उत्पत्ति आदि को खोल दिया उत्पत्ति स्थिति नाशा, ये तीनों चीजें आ गई। यतः यस्मात् भवंती, जिसके द्वारा होती हैं, जिससे होती हैं, तद ब्रह्म जिज्ञासायाम अभिप्रेतम मंतव्यम, उस ब्रह्म की जिज्ञासा यहां पर की जा रही है। ये संसार किसने बनाया, कौन धारण कर रहा है, कौन नाश करेगा। आगे, यो ही खलु जगत जनयति धारयति संहरति सच ब्रह्मात्मा परमात्मा विज्ञेय इत्यर्थ। इससे हम ये भी निकाल सकते हैं तात्पर्य कि ब्रह्म, ब्रह्मात्मा यानी बड़ी आत्मा यानी परमात्मा, ब्रह्मात्मा को ही परमात्मा शब्द से खोला है। वो कौन होता है, किसको जानना चाहिए, जो इस जगत को उत्पन्न करता है, जनयति धारयति धारण करता है, और संहरति विनाश करता है। अब परमात्मा की, ब्रह्म की चर्चा चलती है कि ब्रह्म है कौन सा, परमात्मा ईश्वर ये सब तो बोलते रहते हैं, लेकिन स्वरूप देखो तो अलग अलग दिखाई देता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन स्वरूप भिन्न भिन्न मानते हैं, अब कैसे निश्चय होगी ये ठीक है, वो कहते हैं नहीं जी हमारे ये लिखा हुआ है, वो क्या हमारा ठीक है, और कोई कह सब ठीक है। तो ईश्वर के बारे में इन तीन चीजों पर किसी को मतभेद नहीं है, चाहे वैदिक धर्मी, हिंदू धर्मी हो, वो भी कहते हैं परमात्मा संसार की उत्पत्ति करता है, धारण करता है और नाश करता है, वो भी मानते हैं। मुस्लिम भी मानते हैं अल्लाह को, वो भी ऐसा ही है, ये तीनों चीजें मानते हैं। ईसाई भी मानते हैं, और गॉड शब्द के अंदर जो तीन शब्द लेते हैं, जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर, ये तो तुकबंदी है निरुक्त की शैली में। वो गॉड शब्द इसी तरह बना या नहीं बना वो तो अलग बात है, लेकिन शब्दों का संयोजन ऐसा है, तो वहां भी ये तीन बातें आ रही हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं वो इन तीन बातों को तो स्वीकार करते हैं, वो उसी को हेतु रूप में यहां पर प्रथम प्रस्तुत किया। ये सबसे प्रबल चीज है परमात्मा को सिद्ध करने में, परमात्मा को स्वीकार करने में। और ये हमारे लिए कसौटी भी बनती है, हमें किसी को कसना हो कि ये ब्रह्म है या नहीं है, ये परमात्मा या ईश्वर है या नहीं है, तो जो इन तीन कार्यों को करता है उसको ईश्वर मान लेंगे, कोई झंझट ही नहीं है। इस कसौटी को सब स्वीकार करेंगे। सबसे पूछ लें कि भाई आप इन तीनों को तो आप मानते हैं ना, हाँ भाई मानते हैं, तो जो इनको करता है वो ब्रह्म है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, ईश्वर है, ये तो है, हाँ ये ठीक है। तो अच्छा अब आप जिसको ईश्वर मानते हो वो ये तीनों करता है या नहीं करता है, जो करता है उसको मान लेंगे। इसके साथ साथ युक्तियां और जुड़ जाती हैं कि जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है वो इससे पहले भी होना चाहिए या इसके बाद में आना चाहिए, क्या युक्ति है, कोई क्या उत्तर देगा, कोई भी पहले ही होना चाहिए। वो किसी चीज के बनाने वाला है वो पहले ही होना चाहिए, इसमें कोई अपवाद ही नहीं है बाद में का। तो अच्छा जिनको आप ईश्वर या भगवान मानते हो, अब अलग अलग ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए।
वो इस संसार के बनने से पहले से है या बाद में आए? क्या कोई कोई ऐसा कह सकता है जिसको भी जड़ पदार्थों को ईश्वर मानते हैं, प्रतिमाओं को, कि नहीं ये तो सृष्टि के पहले से विद्यमान थे? ने कहा ये मंदिर अब बना है, ये मूर्ति यहां बनी है, ये मजार अब बनी है, ये चीज अब बनी है, इसके बनाने वाला ये है। अच्छा, जिस चट्टान से बनाई, जिस पत्थर से और चीज से बनाई, उसके बाद ही तो बनी है, और वो सारी चीजें इस सृष्टि के बनने के बाद बनी है। इसी को कसौटी मान ले। हम कोई अपनी बात नहीं थोपेंगे, लेकिन इतना तो हर कोई स्वीकार करेगा कि सृष्टि, वो ब्रह्म सृष्टि रचना से पहले से होना चाहिए। कोई पहले से होना चाहिए, तो बताओ कि कौन सा वाला सृष्टि रचना से पहले था? आप बताओ, उसी को मान लेंगे ईश्वर, ब्रह्म मान लेंगे। तो जिन बहुत सौ को माना जाता है, जिन मनुष्यों को भी ईश्वर मान लिया जाता है, वो भी तो सृष्टि के बाद ही आए हैं। तो मनुष्य कोई हो नहीं सकता, जड़ पदार्थ कोई हो नहीं सकता, कार्य द्रव्य कोई हो ही नहीं सकता। एक ही बात में सारी चटनी हो गई, और इससे बचने का कोई उपाय नहीं। इस युक्ति से यही मानना होगा, और उनकी मान्यता के अनुरूप कह रहे हैं हम कोई अन्य अपने शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहे, हम तो केवल साथ कह रहे हैं कि भाई ये बात मानते हो तो ऐसा होना चाहिए, इस सृष्टि के पहले होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकते, ये जो बहुत सारे माने जाते हैं। तो जगत की उत्पत्ति स्थिति पर है, जन्माद यस्य यतः, ये ईश्वर की, ब्रह्म की पहचान के लिए एक सूत्र दे दिया इन्होंने, और ये हर जगह लगाए, बहुत महत्वपूर्ण दिया है। और भी बहुत चीजें दे सकते थे। परमात्मा को विशेषित करना है तो और बहुत सारे विशेषण भी तो दे सकते थे ना। जो न्यायकारी है, तो न्यायकारी तो राजा भी हो जाता है, ये भी न्याय करता है। दयालु है, दयालु तो और भी हो जाते हैं। अब कहीं और भी चीजें, नित्य है तो नित्य तो और भी चीजें हैं। ये सूत्र में विशेषित क्यों किया? इससे इसी को क्यों पकड़ा? ये निरपवाद है और सबको स्वीकार्य होगा, इससे इधर उधर हट ही नहीं सकते। तो किस ब्रह्म की जिज्ञासा की जा रही है? जन्माद यस्य यतः, जिससे इसका जन्म हुआ है वो। तो ये अस्य, ये अलग है, और यतः ये अलग है। दो अलग अलग चीजें हुई। इसका जन्म जिससे हुआ, जिसके द्वारा हुआ, वो अलग है, और ये अलग है। दो अलग अलग चीजें। इसकी जो अद्वैत परक व्याख्या होती है वो बहुत जगह देखेंगे हम। अब यहां भी फिर कोई संशय तो खड़ा कर सकता है, लेकिन अस्य यतः, अस्य से जिसको कहा जा रहा है वो अलग है, और यतः से जिसको संकेतित किया जा रहा है वो अलग है। अभी दोनों सर्वनाम है वैसे तो। अब इसकी जगह नाम कुछ लिखते तो समस्या का समाधान नहीं होता, और नाम दे देते तो नाम का फिर कोई अर्थ ले लेता। वो कहते हैं जिस ईश्वर से इसका उत्पत्ति हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो अस्य और यतः, बस सर्वनाम दे दिया, जबकि पहले कुछ आया नहीं है, सीधे सर्वनाम से बात कही जा रही है। जो भी हो वो, कौन है ये छोड़ो, जो है वो ऐसा। योग दर्शन में भी इसी तरह से आता है, जहां ज्ञान की पराकाष्ठा है और ज्ञान का मूल है जो, वो कौन है? जिससे बढ़कर के कोई नहीं, ऐसे आता है। उपनिषदों में भी ऐसे वर्णन आते रहते हैं। तो जन्माद यस्य यतः। आगे अब इस सूत्र में जो यतः शब्द पढ़ा गया है उसके लिए ब्रह्ममुनि जी कुछ बात खोल रहे हैं। अत्र यतः पदम सामान्य न हेतु प्रदर्शनाय अस्ति। यतः शब्द जो है सामान्य रूप से हेतु को बता रहा है। एक होता है विशेष हेतु, जैसे कि अनुमान प्रमाण में, न्याय दर्शन में हम हेतु देते हैं, वो विशेष हेतु होता है। एक है सामान्य हेतु, बस कारण बताया जा रहा है। ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, की जा रही है, क्योंकि जन्मादि अस्य, इसका जन्म उससे हुआ है। क्योंकि उससे इसका जन्म हुआ है इसलिए उसकी जिज्ञासा की जा रही है। अगर इस भाषा में बोलूं तो यतः शब्द हेतु यहां विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। हम क्यों ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं? क्योंकि जिस कारण से, चूंकि इसकी जन्मादि होते हैं, इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा। ऐसे विशेष हेतु नहीं प्रस्तुत है, निक सामान्य रूप से कथन है, जिससे जगत आदि की
उत्पत्ति रचना होती है, इसकी रचना जिससे होती है, ये सामान्य कथन है, हेतु नहीं दिया जा रहा है, ये न्याय दर्शन वाला हेतु नहीं है ये। यथा शब्द हेतु में है यहां पर, लेकिन सामान्य हेतु है, ये स्पष्ट किया इन्होंने। और उदाहरण दिया यथा, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, ये वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र है। तो यतः, यहां भी यतः शब्द है, ये भी हेतु में है, लेकिन सामान्य रूप से कथन है। अब जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है उसको धर्म कहते हैं। इस लोक का भी अच्छा होता है, परलोक में भी अच्छा होता है, दोनों जगह के लिए जो हितकर होता है उसको धर्म कहते हैं। तो ये हेतु जिससे सामान्य कथन में है, ऐसा ही यहां पर भी सामान्य रूप से है। आगे यथाच, और उदाहरण दे रहे हैं कि हेतु सामान्य रूप से भी कैसे प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए वेद मंत्र कहा, तस्मात यज्जात सर्वभूता ऋचः सामानी जज्जिरे। तस्मात यज्जात, उस यज्ञ से, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से, जो सर्वभूत है उससे, ऋचः सामानी जज्जिरे, ऋग्वेद साम ये सब उत्पन्न हुए हैं, उससे उत्पन्न हुए। अब ये जो तस्मात यज्जात सर्वभूत है, यहां पर जो पंचमी है वो कारण में, हेतु में है, उससे। लेकिन ये विशेष हेतु नहीं कथन किया जा रहा है, ये सामान्य कथन किया जा रहा है। ये वेद का उदाहरण दिया। यहां अतः शब्द नहीं है, लेकिन तस्मात शब्द को, ये चूंकि ये भी हेतुवाचक है, इसलिए यहां पर इन्होंने प्रमाण दे दिया है। और इसका उदाहरण दे रहे हैं। अब यतः और तस्मात की जगह वैसे ही केवल हेतु है। आदित्या जायते वृष्टि, सूर्य से वृष्टि उत्पन्न होती है। अब आदित्यात, यूं तो पंचमी है, अपादान में पंचमी है, तो अपादान तो है नहीं, बादल से वृष्टि होती है, ये तो हम अपादान अर्थ ले लेते हैं कि वहां से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, बादलों से पानी अलग हो रहा है, वो तो है। लेकिन जब आदित्य से वृष्टि होती है तो आदित्य किस रूप में उल्लेखित किया जा रहा है यहां पर? ये तस्मात शब्द यहां पर, ये भी हेतु में ही है। आदित्य के हेतु से, आदित्य उसमें कारण बनता है और उससे वृष्टि होती है। अब यहां आदित्यात में वो न्याय दर्शन वाला हेतु नहीं लेंगे, वृष्टि होती है क्योंकि आदित्य है, मतलब इसमें आदित्य, जब जब आदित्य होता है तब तब वृष्टि होती है, ये तो कोई हेतु नहीं होता है। तो ये सामान्य कथन है, आदित्या जायते वृष्टि। न च स परमात्मा परमात्म देव केवलम जगत उत्पत्तौ एव हेतु किंतु तस्य धारण संहारयोपि हेतु। ये अगली बात कह रहे हैं। यहां पर जो मनुस्मृति का उदाहरण है, आदित्य जायते वृष्टि, इसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए, वाक्य पूरा हो गया है। अगली बात कह रहे हैं कि जन्म आदि में जो जन्म शब्द कहे तो आदि क्यों पढ़ा, उसके लिए कहा कि ये केवल परमात्मा जो देव है वो केवल जगत की उत्पत्ति में ही कारण नहीं होता है, किंतु उसके धारण संहार में भी कारण होता है। कारणता का विस्तार कर दिया, आदि शब्द को खोला। तो जगत है उत्पत्ति स्थिति विनाशानाम, उत्पत्ति स्थिति नाशानाम प्रवर्तयिता, प्रवर्तन करने वाला परमात्मा देव अस्ति इति मंतव्यम, वो है, ये हमें मानना चाहिए। उस ब्रह्म की यहां पर जिज्ञासा की जा रही है। अब ये बात आएगी कि जिस से जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है उसको ब्रह्म है। तो बोले ये कैसे आपने जाना कि वो जो ब्रह्म है वही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है? इसमें क्या आधार है आपका, प्रमाण क्या है? प्रमाणों की चर्चा चल रही है नहीं, ये शुरुआत में ये सारी शैली है, दर्शनों में सब जगह मिलेगा। प्रमाण को करेंगे, हेतु देंगे, न्याय दर्शन वाली प्रतिज्ञा करेंगे, हेतु देंगे, आगे बहुत आएगा हेतु, आगे के सूत्रों में भी न्याय दर्शन वाला हेतु भी, क्योंकि ऐसा है इसलिए प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो भूमिका देखिए, कथम जायते कथम व वक्तुम शक्यते, ये कैसे जाना जाता है या आप ये कैसे कह सकते हैं? यदस्य जगतो, इस जगत का जन्मादि हेतु ब्रह्मात्मा परमात्मा अस्ति इति उच्यते। ब्रह्मात्मा और परमात्मा पर्यायवाची शब्द खोल देते हैं। ये ब्रह्मात्मा कहा, परमात्मा कहा, यानी ब्रह्मात्मा बराबर परमात्मा, वो है, वही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है, या आप कैसे कह सकते हैं? अथवा आपने कैसे जाना, दोनों ढंग से पूछ सकते हैं ना। हम बातचीत में भी होते हैं और पूछते हैं ये आप कैसे कह सकते हैं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं, अथवा ये आपने कैसे जाना। तात्पर्य एक ही जाएगा, उत्तर एक ही आने वाला है, मूल बात। तो दोनों तरह से कह सकते हैं, इन्होंने दोनों को साथ में लिखा है। आगे देखिए, तो इसका उत्तर दिया तीसरा सूत्र, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र का मतलब है यहां पर वेद, और योनि का मतलब है कारण, प्रमाण,
खोलेंगे उसको। तो शास्त्र का प्रमाण होने से वो ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र। शास्त्र को प्रमाण माना यहां पर, वो शास्त्र वेद को प्रमाण माना। इस संसार को देख करके हमें यह तो पता लग जाएगा कि भाई इसका कोई बनाने वाला है, अनुमान करेंगे हम, इसका कोई पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, अपने आप हो नहीं सकता है, ये तो हम अनुमान कर रहे हैं। तो इससे केवल इतना अनुमान होता है कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला है, कोई ना कोई। वो कौन है ये तो नहीं पता, वो कौन है? क्या अनुमान प्रमाण ये बता सकता है? एक घड़ा रखा हो, एक मकान बना हुआ है, भोजन बना हुआ है, तो कहे कि इसको किसी ने बनाया है। इससे आगे अनुमान क्या करेगा? यही तो कहेगा कि किसी ने बनाया, वो है कौन, उसका नाम क्या है, ये तो पता नहीं लगेगा। अनुमान प्रमाण की गति नहीं है उसमें। योग दर्शन में भी जब तस्य वाचकः प्रणवः, वहां पर भी यही बात कही गई। ये शब्द प्रमाण से, शास्त्र से ये पता लगता है कि उसका वाचक ये ओम शब्द है। बाकी हम अनुमान प्रमाण से कैसे जान सकते हैं? क्या प्रत्यक्ष से जान सकते हैं? प्रत्यक्ष से भी नहीं पता लगेगा, ना अनुमान से लगेगा, उसके लिए तो शब्द प्रमाण ही चाहिए। बस उसी तरह शैली से यहां पर कहा गया। भाष्य देखिए, शास्त्रम वेद, शास्त्र का मतलब वेद, ये खोल दिया है। योनि ही कारणम प्रमाणम अस्य इति शास्त्र योनि। तो योनि शब्द कारण अर्थ में आता है और कारण शब्द यहां पर प्रमाण में आया है कि शास्त्र उसका प्रमाण है। प्रमाणम अस्य इति शास्त्र योनि, शब्द को खोल दिया। तस्य भाव, उसके भाव को, शास्त्र योनित्वम, ये जो त्व शब्द आया है जैसे मनुष्यत्व, ऐसे शास्त्र योनित्वम, क्योंकि सूत्र में शास्त्र योनित्व त्व भी जुड़ा हुआ है, उसको भाव के अंदर आया है, इसका पना। तस्मात शास्त्र योनित्वात, तस्मात ये हेतु में दिया है। शास्त्र योनित्वात में जो पंचमी विभक्ति है उसको बताने के लिए तस्मात, हेतु के लिए। तस्मात शास्त्र योनित्वात, इसी को आगे खोल दिया शास्त्र प्रमाणकत्वात, शास्त्र का प्रमाण होने से। जन्म आदि ब्रह्म के द्वारा होते हैं, ये क्यों मानेंगे? और इसमें शास्त्र प्रमाण है, इस शब्द प्रमाण को लेकर के चलेंगे यहां पर आगे। जगत जन्मादि हेतु ब्रह्म परमात्मा इति वेद प्रमाणयति। शास्त्र का प्रमाण कैसे है कि जगत की जन्मादि होने में ब्रह्म कारण है, उसका वेद का प्रमाण क्या है? तो इन्होंने तद्यथा उदाहरण दिया। द्यावा भूमि जनयन देव एका, ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी ये अंश है। द्युलोक और भूमिलोक को, इसको जो प्रकाशमान लोक लोकांतर है और ये भूमि, इनको जनयन, जन्म करता हुआ, उत्पन्न करता हुआ, देव एका, एक देव है, एक ही है वो, अलग अलग नहीं है। ये संसार की उत्पत्ति के विषय में शब्द प्रमाण दिया, उत्पत्ति का, जनयन, उत्पन्न करता हुआ। दूसरा, इयम विशिष्टिर यथा आभवुआ, ये ऋग्वेद का है, नासदीय सूक्त का। ये सृष्टि यथा आबभुआ, जिससे उत्पन्न हुई है। जन्माद यस्य यथा, वो की वो भाषा है। इयम विसृष्टि, ये अस्य मतलब ये इयम विसृष्टि, ये जो विशेष रूप से रचना की गई है। इयम विसृष्टि यथा आबभुआ, जिससे उत्पन्न हुई है। ये भी उत्पत्ति के प्रसंग में शब्द प्रमाण दिया। आगे, सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम, यजुर्वेद का अंश है कि उसने इस द्यूलोक को, पृथ्वी को और इस द्यूलोक को जिसने, जो धारण करने वाला है, दाधार, धारण किया है, करता रहता है, करेगा, ये उत्पत्ति स्थिति, स्थिति के लिए यह शब्द प्रमाण दिया गया है। देखो स्थिति के लिए भी वेद कहता है उसको, सदाधार पृथ्वी द्याम उते माम। आगे, तस्मिन निदम संच विचयति सर्वम, यजुर्वेद का। तस्मिन, उसमें, उस परमात्मा में, इदम ये सारा जगत, जो कार्य जगत है। संच वीच एति, एति मतलब जाता है, गमन के अर्थ में है। तो संच एति और वीच एति। संच एति का मतलब वहां पर प्रलय में जाता है, प्रलय को प्राप्त होता है, प्रलय की स्थिति को जाता है। और वीच एति पृथक रूप से, स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कार्य द्रव्य में। तो संच एति या सं एति, इतना जो अंश है ये प्रलय को भी बताता है। वेद भाष्य में महर्षि ने ऐसा ही अर्थ किया है। तो ये प्रलय परक अर्थ हो गया। तस्में निदम संच विचयति सर्वम, यजुर्वेद। तो इस प्रकार से
सूत्र ने जो कहा शास्त्र योनित्वात, शास्त्र प्रमाण होने से हम जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म को मानेंगे, उसके लिए वेद के प्रमाण दे दिया इन्होंने। सूत्रार्थ हो गया, व्याख्या हो गई। अब ये कुछ विवेचना कर रहे हैं। एतत् सूत्रम शंकर भाष्य द्विधा व्याख्यातम, शंकर भाष्य में दो ढंग से इसकी व्याख्या की गई है। दो ढंग से का मतलब होता है एक अर्थ कुछ और दृष्टि से करते हैं और एक अर्थ दूसरी दृष्टि से करते हैं। ऐसा कई जगह पे होता है, अनेक अन्य दर्शनों में भी हो जाता है, और वेदांत में तो काफी जगह पे आता है। ये भी व्याख्या, वो भी व्याख्या। तो दो प्रकार से व्याख्या की, और उसमें से दूसरा जो अर्थ है उसको ये उद्धृत कर रहे हैं। द्वितीय अर्थ अथवा, अब ये शंकराचार्य जी का वचन है, यथोक्तम ऋग्वेद आदि शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम अस्य ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे। तो यथोक्तम जो पहले कहा गया है, ऋग्वेद आदि शास्त्रम, ऋग्वेद आदि शास्त्र योनि उसी को खोला, कारणम उसी को खोला, प्रमाणम अस्य इसका, किसका, अस्य किसका, तो ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे, अस्य ब्रह्मण इस ब्रह्म का के स्वरूप को जानने में जो कारण है, शास्त्र योनित्वात का ये अर्थ किया। ये जो वेदादि शास्त्र है ये परमात्मा के स्वरूप को जनाने में कारण बनते हैं, प्रमाण होते हैं। शास्त्रम उदाहरितम पूर्व सूत्रे, और शास्त्र को हम पिछले सूत्र में बता ही चुके हैं। पिछले सूत्र के भाष्य में शंकराचार्य जी लिख रहे हैं। कौन सा प्रमाण दिया था, बोले यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, ये वचन दिया। ये कहां का है, तैत्तिरीय उपनिषद का ये वचन है इत्यादि। ये शंकर भाष्य खत्म हुआ। अब इस पे ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, आश्चर्य ही खलु ब्रह्मण स्वरूपाधिगमे, ब्रह्म के स्वरूप को जानने में, ब्रह्म का स्वरूप जानना है, ये दूसरा अर्थ भी इस सूत्र का लिया जा सकता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ये ब्रह्ममुनि जी। बोले ब्रह्म के स्वरूप को जानने के लिए जो शास्त्र योनि, शास्त्र कारण यानी वेद को आप उद्धृत कर रहे हैं, तो उसमें शास्त्रम ऋग्वेदादि प्रमाणम उच्यते, शास्त्र ऋग्वेदादि प्रमाण होते हैं। ऋग्वेदादि शब्द ब्रह्म उन्होंने शंकराचार्य जी ने लिखा है, लेकिन प्रमाणत्व में उपस्थाप्यते, लेकिन प्रमाण क्या प्रस्तुत किया, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, यानी तैत्तिरीय उपनिषद का दिया। क्या ऋग्वेद में ब्रह्म के स्वरूप को बताने वाला या अन्य वेदों में भी ऋग्वेद के स्वरूप को बताने वाला कोई मंत्र नहीं है? जब आप शास्त्र योनित्वात, शास्त्र का मतलब वेद ले रहे हैं, तो अब प्रमाण कौन सा उद्धृत करना चाहिए, वेद का ही होना चाहिए। इस दृष्टि से इन्होंने आलोचना की कि उपनिषद का वचन अपने आप में गलत नहीं कह रहे हैं, उसका अपना अर्थ भी ठीक है, सिद्धांत के अनुरूप है, लेकिन उस प्रमाण को यहां भाष्य में देना अनुचित है, ये आलोचना की गई यहां पर। सीधे वेद का प्रमाण दे। तो यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते इति उपनिषद वचनम इति, तो ये जो उपनिषद का वचन है, इति तो पक्षौदासीन्य दोष, पक्षौदासीन्य दोष, अपने पक्ष के प्रति उदासीनता का दोष है ये, कि जो पक्ष हमने रखा था, पूर्व पक्ष नहीं, उनकी दृष्टि से ही देखिए, उन्होंने ये पक्ष रखा था कि शास्त्र यानी ऋग्वेद आदि उसके स्वरूप को बताते हैं। ये पक्ष ले लिया उन्होंने, पक्ष हो गया ना, प्रतिज्ञा होगी कि ऋग्वेद आदि उसके स्वरूप को बताते हैं। अब उदाहरण दे दिया दूसरे का, तो ये उदासीनता हो गई ना, अपने पक्ष के प्रति ध्यान नहीं दिया, इसको ये भी एक दोष है। ठीक है, आप साथ में देते, वेद का प्रमाण दे देते, फिर बाद में यूं कहते कि चलो उपनिषद भी इसको कहते हैं, चल सकता था। हालांकि वो भी नहीं, जब सीधे वेद का प्रमाण आ गया तो उपनिषद को कहने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कि देखो वहां कहा है, देखो और भी सब ऐसे ही कह रहे हैं, अन्य ग्रंथों का, छोटे उसके बाद के ग्रंथों का, उसकी अपेक्षा कम प्रमाणिक ग्रंथों का भी उदाहरण दे सकते हैं, चल सकता था, लेकिन केवल उसका दिया, ये इनके लिए आक्षेप का कारण बन गया। तो परमात्मा इसका रचयिता है, यह हमें शास्त्र से पता लगता है, नाम का पता लगता है। आगे देखिए, न केवलम शास्त्रम एवं प्रमाणम ब्रह्मणो जगत जन्मादि विषय, या केवल शब्द शास्त्र से ही पता लगता है कि इसका बनाने वाला कोई है। अब कोई है की दृष्टि से देख रहे हैं, पीछे जो मैंने बोला था जिस ढंग से कि वो ब्रह्म ही है, लेकिन वेदों से हमें यह भी पता लगता है कि इसका बनाने वाला कोई है, एक बात, और वो बनाने वाला ब्रह्म है, उसका नाम ये है, उसका स्वरूप है, ये सब वेदों से पता लगता है। तो इसका बनाने वाला कोई है, वो परमात्मा है, तो ये केवल शास्त्र से ही नहीं पता लगता, उसके लिए और भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि सब केवल शब्द प्रमाण को नहीं स्वीकार करते, अथवा
दूसरा और प्रमाण साथ में जुड़ जाता है तो पुष्टि हो जाती है। तो इसलिए चौथा सूत्र कहा तत्तु समन्वयात। वह भी एक चीज जोड़ रहे हैं कि ये जो जगत जन्मादि कृत्य है ये भी है किससे? समन्वय से भी। नहीं, समन्वय देखा जाता है, दो ढंग से इसको देखेंगे कि वेद में और इस जगत में समन्वय देखा जाता है। क्यों वेद को प्रमाण मान रहे हैं? क्यों वेद के की बात को ही मान रहे हैं कि उसने कह दिया ब्रह्म ने इसको सृष्टि को बनाया तो उसकी बात मान ली? क्योंकि वेद में और इस सृष्टि में समन्वय देखा जाता है। जो वेद में लिखा है वो यहां सृष्टि में है, जो सृष्टि में है वो वेद में है, उसके अनुरूप है, विरुद्ध नहीं है। ये समन्वय से हम पुष्ट करते हैं। नहीं तो कोई कहने लगेगा नहीं हमारे ग्रंथ में ये लिखा है, हमारे ग्रंथ में ये लिखा है, इत्यादि इत्यादि। वो ग्रंथ भी क्यों प्रमाणिक है? यद्यपि अपने आप में स्वतः प्रमाण है वेद, लेकिन अगर बात उठती है तो इसलिए प्रमाणित है क्योंकि उसका संसार से, सृष्टि से समन्वय है। क्योंकि उसी परमात्मा ने वेद को बनाया, उसी परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, तो दोनों में समन्वय होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत प्रबल हेतु है। तत्तु समन्वयात। भाष्य देखिए, तत् जगत जन्मादि कृत्यम ब्रह्मण संभवती इति वृत्तम। तत् शब्द से जो ग्रहण किया कि जगत का जन्मादि जो कर्म है ये ब्रह्म से संभव होता है। ये जो वृत्त है, ये जो कथा है, कथन है, ये समन्वयात तू को अंत में लिया है, समन्वयात तू, समन्वयात अपि। तू शब्द का इन्होंने अपि अर्थ से खोला है। इनकी शैली ऐसी रहती है कि दो तीन शब्द होते हैं तो उसमें से पहले किसी एक शब्द को खोल देते हैं, उसकी जगह दूसरा शब्द ला करके रख देते हैं। जैसे समन्वयात तू, इतने को खोलना है तो समन्वयात अपि, इतना खोल दिया। समन्वय को नहीं खोला, समन्वय की जगह तो समन्वय शब्द लिखा, तू की जगह अपि शब्द लिख दिया। तो समन्वयात अपि, ये जो रेखा लगा रखी है वो इसीलिए कि ये दोनों साथ पढ़ने हैं हमें। अपि को आगे से नहीं जोड़ना है, आगे के लिए अपि फिर आएगा। समन्वयात अपि। अब समन्वयात अपि को भी खोल रहे हैं तो इसके आगे चाहे तो आप समझ के लिए नए हैं तो बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। क्या खोल रहे हैं? समनुगतत्वात अपि। अब अपि शब्द तो यूं का तू है, अपि शब्द तो तू की जगह तो अपि शब्द आ ही चुका है। अपि मतलब भी अर्थ में, भी अर्थ भी है और दूसरा अर्थ भी है जो समुच्चय है वो अभी आगे आएगा। तो तू को तो अपि से खोला, समन्वय को खोलने के लिए इन्होंने खोल दिया समनुगतत्वात। सम्यक रूप से अनुगत होने से, पीछे पीछे आने, समन्वय होने से, संगति लगने से। तो समनुगतत्वात ये खोला है समन्वयात का। अब समनुगतत्वात को भी खोल रहे हैं। इस भी समनुगतत्वात का क्या अर्थ है? तो फिर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं हम। सम्यक अनुमानेन युक्त्या गम्यमानत्वात अपि। अपि शब्द जो का तू है। समनुगत, सम अनुगत, ये तीन यहां पर पद हैं। तो सम को इन्होंने खोल दिया सम्यक। सम का मतलब है सम्यक, अच्छी प्रकार से। और अनु जो था, अनु का मतलब है अनुमानेन, अनुमान से, सम्यक रूप से। अनु मतलब अनुमान से। और गत शब्द है, अच्छा गत का आगे बताएंगे। अनुमाने को ही, अनुमाने को और आगे खोला है युक्त्या। अनुमान मतलब युक्ति से। सम का मतलब सम्यक, अनु का मतलब अनुमान। और अनुमान को खोला इन्होंने, अनुमाने को खोल दिया युक्त्या, युक्ति के द्वारा। और गतत्वात मतलब गम्यमानत्वात, जाना जाने योग्य होने से। गत का जो गम है, गम का अर्थ ज्ञान भी अर्थ रूप में लिया जाएगा, ज्ञान गमन प्राप्ति आदि तीनों अर्थ लेते हैं। तो गम्यमानत्वात अपि सिद्ध्यति। अच्छी तरह से युक्ति से समझने पर भी यह सिद्ध होता है कि इसका रचयिता कोई है, और शास्त्र से पता लगी जाता है कि वो ब्रह्म है। तो तत्तु समन्वय आता है। वो कैसे सिद्ध होता है? लोक में क्या देखा जाता है उसके लिए कहा, लोके किमपि यत कार्यम वस्तु दृश्यते। संसार में जो कुछ भी कार्य वस्तु दिखाई देती है, कार्य वस्तु या जो बनी हुई है वह है। तस्य कर्ता भाव्यमेव, उसको कर्ता के द्वारा होना ही चाहिए, यानी उसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। अल्प विराम। यथा घटस्य कार्य वस्तु न कुंभकार कर्ता निमित्त कारणम। उदाहरण इसका दे दिया, जैसे घट जो कि कार्य वस्तु है उसका कुंभकार यानी कुम्हार कर्ता होता है। और वो कर्ता कौन सा होता है? निमित्त कारण होता है। कर्ता मतलब निमित्त कारण।
तथैव कार्य रूप से जगतोपि, उसी प्रकार इस कार्य रूप संसार का भी ब्रह्मणा निमित्त कार्य न कर्ता भवितव्य में, उसका कर्ता कोई ना कोई होना चाहिए, और वो कर्ता निमित्त कारण ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता है। अब ये जो पीछे सूत्र था जन्माद्यस्य यतः, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, अगर इतने ही अंश को हम देखें सूत्र को, तो कोई इसको अद्वैत परक भी बोल सकता है। हमने तो अलग अलग करके देखा, अस्य इस संसार का यतः जिससे उत्पत्ति हुई है। अब ये कि ये वाक्य रचना, ये का ये सूत्र अद्वैत में भी हो सकता है। अद्वैत में वो कहते हैं कि ब्रह्म ने ही रूप बदल करके इस संसार को बनाया, तो ब्रह्म कहां से निकला? नहीं, जगत कहां से निकला, संसार कहां से निकला? ब्रह्म में से ही निकला। अब उसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे मकड़ी अपने में से जाले को निकाल देती है, तो मकड़ी में से ही तो निकला। तो ऐसे ही ये जो संसार है, ये कहां से बना? परमात्मा में से बना है। तो अस्य इस संसार का जन्म आदि जिससे होता है, यानी जिसमें से वो निकल करके आता है। नहीं, उस तर्क को आप खंडन में मत जाओ। अभी वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो मैं बात बता रहा हूं कि परमात्मा ही, ब्रह्म ही इस कार्य के रूप में परिणत हो गया, ऐसा जो मानते हैं वो भी इस सूत्र को अपने पक्ष में घटाएंगे। जन्मादि अस्य यतः, इस कार्य जगत का जो कि नश्वर है, ये जिससे बना है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो घट तो वहां पर भी जाएगा। तो तत्व समन्वय, तो उसका समन्वय करके बताइए। संसार में जो कार्य वस्तु होती है उसका कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो कोई ऐसा कर्ता बताइए जो कर्ता हो और अपने अब स्वयं कार्य रूप में परिणत हो गया हो। ऐसा कोई उदाहरण बताइए। समन्वय नहीं हो पाएगा। तत्व समन्वयात, ये संसार में भी लोक में भी उसका समन्वय कोई उदाहरण मिलना चाहिए। बिना उदाहरण के बात आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। या तो प्रत्युदाहरण दें, विपरीत उदाहरण दें, और नहीं तो अनुकूल उदाहरण दें। दोनों में से कोई ना कोई बनना चाहिए। जब हम इस सूत्र का अर्थ जन्माद यस्य यतः, जिससे ये बना है, यानी जिससे मतलब वो करता है, कोई करने वाला, और उससे ये बना है, इसके उदाहरण हम संसार में बहुत दे सकते हैं। वो बनाने वाला चेतन करता है, और इसलिए यहां पर इन्होंने निमित्त कारण शब्द जोड़ दिया। जब ब्रह्म ही इस संसार के रूप में परिणत हुआ, ये जो अद्वैतवादी मानते हैं, ऐसा कहते हुए ब्रह्म को उपादान कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। उपादान कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि ये निमित्त कारण के रूप में स्वीकारा जा रहा है तत्व समन्वयात से। तो जब आगे सूत्रकार तत्व समन्वयात कह रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि इसकी संगति वहां भी जोड़नी चाहिए। वहां पीछे जन्माद्यस्य में भी हम निमित्त कारण ही लेंगे, वो ही लिया जाएगा, नहीं तो ये सूत्र व्यर्थ है। तत्व समन्वयात, अद्वैतवादी इस संसार का उपादान कारण ब्रह्म को मानते हैं और साथ में निमित्त कारण भी मानते हैं। इस संसार का उस परमात्मा को निमित्त कारण भी मानते हैं और उपादान कारण भी मानते हैं। तो संसार में कोई ऐसा मिलता है निमित्त कारण और उपादान कारण? संसार में उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, उससे घड़ा बना है। मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। इसलिए वो वहां पर कहते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ब्रह्म कैसा है? निमित्त कारण और उपादान कारण है, लेकिन अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं है। घड़े का निमित्त कारण कुम्हार भिन्न है, और घड़े का उपादान कारण मिट्टी भिन्न है। यानी मिट्टी और कुम्हार निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग है, लेकिन इस सृष्टि का जो कारण है वो ब्रह्म, वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण होते हुए भी वो अभिन्न है, यानी एक ही है, वो ही वस्तु, वही ब्रह्म निमित्त कारण भी है, वही ब्रह्म उपादान कारण भी है, ऐसा वो मानते हैं। तो निमित्त कारण माने तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उपादान कारण भी मानते हैं। ये इस तत्व समन्वयात से नहीं घटेगा। तो इस संसार का बनाने वाला कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, और कर्ता निमित्त कारण होता है। तो कुम्हार का उदाहरण दे दिया। तो निमित्त कारण तथैव कार्य रूप से जगतोपि ब्रह्मणा निमित्त कारण न कर्ता भवितव्यम एवं, ये युक्ति से सिद्ध किया जा रहा है।
समन्वय से किया जा रहा है, लोक में दृष्टांत को देख करके सिद्ध किया जा रहा है। अभी इसमें शब्द प्रमाण नहीं ला रहे हैं, ये भी एक प्रमाण है। आगे ये इन्होंने इसकी व्याख्या कर दी, तत्व समन्वय, इनकी जो व्याख्या है। अब इसको थोड़ा शास्त्र की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से खोल रहे हैं कि तू शब्द, सूत्रे तू शब्दो अपि अर्थे, सूत्र में जो तू शब्द है ये अपि के अर्थ में है, संस्कृत में जो अपि है, इसलिए इन्होंने व्याख्या में समन्वयात तू को खोल दिया था, समन्वयात अपि। और अपिश्च समुच्चयार्थ, और यहां अपि शब्द समुच्चय के अर्थ में है। एक अपि का अर्थ होता है भी, और एक यहां पर समुच्चय करना चाहते हैं कि ये भी एक उसमें कारण है। किससे समुच्चय कर रहे हैं? शास्त्र योनित्वात और तत्व समन्वयात। शास्त्र योनि, शास्त्र का प्रमाण भी परमात्मा की सिद्धि में आधार बनता है, कारण बनता है, और साथ ही साथ ये भी बनता है, ये समुच्चय कर रहे हैं यहां पर। तू शब्द है समुच्चयार्थो, समुच्चयार्थ यथा, जैसे कि एक उन्होंने उदाहरण दिया, अहिबत्तु खलु मंत्र वर्णा इत्यत्र तू शब्द समुच्चयार्थो द्रष्टव्य है। ये निरुक्त के दुर्गाचार्य जी हैं, उनका भाष्य है 216 का, उसमें ये शब्द आता है। तो यहां अहिवत्तु, तू शब्द जो है, अहिवत्तु खलु मंत्र वर्णा ब्राह्मणवादाश्च, ऐसा वहां पर वचन है। तो ये तू शब्द यहां समुच्चय में है, एक पुष्टि के लिए एक व्याख्याकार का, विद्वान का इन्होंने उदाहरण दिया कि तू शब्द समुच्चय के अर्थ में भी आता है। वैसे व्याकरण में भी सिद्धि है कि तू शब्द समुच्चय में आता है। अस्य सूत्रस्य शंकर भाष्य दोषद्वयम वर्तते। अब ये विवेचना में आ गए, खंडन मंडन में, कि जो दूसरों ने अर्थ किया वो ठीक है या नहीं है। इन्होंने अपनी बात पूरी कर दी, अपना पहला सिद्धांत पक्ष स्थापित कर दिया। तो इस सूत्र का शंकर भाष्य में दो दोष विद्यमान है। अब प्रथम दोष को बता रहे हैं। प्रथम दोषस्तु एषा, प्रथम दोष तो यह है कि यदत्र समन्वयाधिकरण करण स्थापनायाम पूर्व पक्ष उपस्थापिता, या समन्वय स्थापना में, समन्वय की स्थापना में पूर्व पक्ष की इन्होंने प्रस्तुति की, वहां पर भाष्य में की है। ये जो प्रथम अध्याय है इसको समन्वयाध्याय के नाम से उन्होंने कहा है, समन्वयाध्याय के नाम से इसको प्रसिद्ध किया हुआ है। इसमें 4 अध्याय हैं वेदांत दर्शन में, तो उनके चारों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो प्रथम अध्याय को कहते हैं समन्वयाध्याय, इसमें बहुत सारी समन्वय की बातें की जाएंगी। द्वितीय अध्याय उसको कहते हैं अविरोधाध्याय, इसमें और इसमें विरोध नहीं है परस्पर, जहां विरोध दिखाई देता है तो कहते हैं ये अविरोध है। दूसरे अध्याय में ऐसे प्रसंग आएंगे जहां बताएंगे कि अविरोध है, अविरोधाध्याय। बहुत सकारात्मक चिंतन है कि समन्वय करना चाहिए, अविरोध करना चाहिए। अब ब्रह्म के पास जा रहे हैं तो ऐसी शैली से चलना पड़ेगा। तो समन्वयाध्याय, दूसरा है अविरोधाध्याय, और तीसरे अध्याय का नाम है साधनाध्याय। साधनों के बारे में, साधनों के बारे में, यहां पर मुक्ति प्राप्ति के साधनों के बारे में बताया गया, ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसका उल्लेख वहां पर आता है। और भी चीजें हैं लेकिन ये भी एक विषय है वहां पर। और चौथे अध्याय को कहते हैं फलाध्याय, फल के बारे में बताया गया कि ये सब करके मिलेगा क्या, मुक्ति, और उसके बाद में क्या क्या होता है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाले को क्या होता है, ये सारा वहां पर फलाध्याय आ गया। तो ये 4 अध्यायों के वर्गीकरण किए गए हैं। तो पहला अध्याय जो समन्वय अध्याय, उसका ये उल्लेख किया इन्होंने कि यदत्र समन्वयाधिकरण स्थापनायाम पूर्व पक्ष उत्थापित है। पूर्व पक्ष को उन्होंने पहले रखा। पूर्व पक्ष क्या रखा, वो विपरीत अल्प विराम में है। कथम पुनर्ब्रह्मण है शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते, इस ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणकत्व कैसे कहा जा रहा है कि शास्त्र से उसकी सिद्धि होती है, शास्त्र योनित्वात् के संदर्भ में। यावता, जबकि आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये जो आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् है, आम्नायस्य से यहां पर फिर एक विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, ये मीमांसा दर्शन का सूत्र है। मीमांसा दर्शन 1-2-1, पहले अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। यहां पर कोमा आनी चाहिए थी कि ये जो पूर्व पक्ष उत्थापित किया जा रहा है कि शास्त्र योनिकत्व ब्रह्म का आप कैसे कह रहे हो, जबकि आम्नायस्य, आम्नाय किसे कहते हैं, वेद को, और आम्नाय जो है इसमें ना धातु है, अभ्यास अर्थ में है, ना अभ्यासे, अभ्यास कहते हैं आवृत्ति को। तो आम्नाय, जैसे हम शब्द प्रमाण कहते हैं, हम आगम कहते हैं, आम्नाय शब्द भी प्रयोग करते हैं, और भी लोग प्रयोग करते हैं कि आम्नाय में ये लिखा है, आम्नाय प्रमाण यानी शब्द प्रमाण।
तो आ मतलब तो आसमनता पूरी तरह से, ना मतलब अभ्यास, अभ्यास क्रिया से जुड़ा हुआ है, बार बार करते हैं, उसको अभ्यास कहते हैं। तो बोले आमनाय तो कर्म की बात करता है, नाम ही आमनाय है, ये तो क्रिया की बात करता है। तो आमना यस्य यानी वेदस्य जो क्रिया रूप है, क्रियार्थत्वात् वो क्रिया के लिए ही है, वो केवल समझने जानने के लिए नहीं, वो क्रिया के लिए है। हर चीज उसमें कहीं ना कहीं क्रिया से जुड़ी हुई है। तो क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अगर अतदर्थानाम यदि उसके क्रियावाची अर्थ हम नहीं करें तो, वेद के मंत्रों के क्रियापरक अर्थ ना करें तो अनर्थक्यम उसकी अनर्थकता हो जाएगी। यानी केवल शब्द के स्वरूप तक ही सीमित रखें और उसमें क्रिया ना जाने तो वेद मंत्र ही व्यर्थ हो जाएंगे। तो यदि आप ये कहते हो कि वेद से शास्त्र योनित्वाद के संदर्भ में कि वेद से ब्रह्म का निर्णय होता है, तो इसमें तो कोई क्रिया नहीं आई। आमनाय तो क्रिया वाला है। अब वेद ने बताया कि इस संसार का रचना करने वाला ब्रह्म है, तो अब ब्रह्म को केवल बताया जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, ये तो कुछ नहीं बताया गया। अगर वेद में अपने कर्तव्य को ना बताया जाए तो ऐसा वेद मंत्र ही व्यर्थ है, ये तात्पर्य है वहां पर। अर्थात उसमें कोई ना कोई शिक्षा है हमारे लिए वेद मंत्र में। तो अगर वेद ब्रह्म को केवल बता रहा है ऐसा जो आपने कहा, तो उसमें क्रिया तो कोई आई नहीं हमारे लिए, तो ऐसे में तो वेद मंत्र ही व्यर्थ होने लग जाएगा। अर्थात आपने जो वेद के आधार पर ब्रह्म को सिद्ध करने का प्रयास किया है, इससे तो उल्टा वेद ही आपका अप्रामाणिक हो जाएगा। ये देखो मीमांसा दर्शन ये कहता है, आमनायस्य क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानाम यदि पूर्व पक्षस्तु वेद विषय का उपस्थापिता। ये पूर्व पक्ष तो वेद से संबंधित उठाया था। पूर्व पक्ष क्या कह रहा है ये एक अलग बात है, वो तो विवेचना शंकर भाष्य में है। लेकिन ये शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं कि इन्होंने पूर्व पक्ष किसका, वेद के विषय में उठाया है, और जबकि आगे उत्तर देंगे वो वेद का नहीं देंगे। ये पीछे भी जो दोष बताया था। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ